नमस्कार। और पिछले कालांश को आगे जोड़ते हुए हम जो है चर्चा कर रहे थे अलंकार के संबंध में। तो हमने पिछले कालांश में शब्द अलंकार को पूरा समझ लिया था और द्वितीय कालांश में आइए हम चलते हैं अर्थालंकार की ओर। अर्थालंकार जहाँ वाक्य के या काव्य में अर्थ के आधार पर उसका जो है उसमें नयापन आए, उसमें चमत्कार उत्पन्न हो जाए, वहाँ पे हमारा अर्थालंकार होता है। तो अर्थालंकार में पहला अलंकार हम लेने वाले हैं, वो है हमारा उपमा अलंकार। उपमा, देखिए उपमा का अर्थ है, उप का अर्थ होता है समीप से या पास से, और माँ का जो अर्थ होता है वो होता है तोलना या तो मापना, तोलना या देखना, उसका एक अर्थ होता है। तो जहाँ दो वस्तुओं में समान धर्म के आधार पर उनकी आपस में समानता यदि दिखाई जाती है तो वहाँ पर जो है हमारा उपमा अलंकार होता है। आइए एक उदाहरण के माध्यम से समझिएगा। एक उदाहरण मैंने लिख रखा है, पीपर पात सरस मन डोला। पीपर सब जानते हैं इसको, पीपल, ठीक है, और पात माने होता है पत्ता। पीपल पात सरस मन डोला, यानी जो मन है वो किसके समान डोल रहा है? पीपल के पत्ते की तरह। जिस प्रकार से हवा चलने पर पीपल का पत्ता इधर उधर होता है, इसी प्रकार से मनुष्य का जो मन है वह भी जो है बड़ा चंचल होता है। तो यहाँ पर जो है दो की तुलना समान गुणधर्म के आधार पर, जिस प्रकार से मन डोल जाता है उसी प्रकार से पीपल का पत्ता डोल रहा है। तो यहाँ पर इस उदाहरण के माध्यम से जाने हम कि उपमा के 4 अंग होते हैं, जिसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण हैं। नंबर 1 देखिएगा, वो है अपना उपमेय। क्रमांक 2, दूसरा जो है वह है उपमान। तीसरा साधारण धर्म, और चौथा होता है वाचक शब्द। अब आइए इनको एक एक करके जाने कि ये इसके जो 4 अंग हैं ये क्या क्या विशेष गुण दर्शाते हैं। तो देखिएगा, पहला जो है हमारा विशेष गुण के आधार पर वह है हमारा उपमेय। तो उपमेय क्या होता है? जिसकी उपमा दी जाए, यानी कि जिसकी उपमा दी जाए, जिसकी उपमा दी जाए। तो जिसकी उपमा दी जाए वह हमारा उपमेय होता है। अब इस वाक्य को फिर पढ़िए, इस उदाहरण को पढ़िए, पीपर पात सरस मन डोला। तो किसकी उपमा दी जा रही है? मन की। यानी कि इसमें अगर हम मन को देखें तो मन हमारा उपमेय हो जाएगा, उपमेय हो जाएगा। इसके बाद में किससे की जा रही है, किससे समानता बताई जा रही है? तो पीपर पात, पीपर पात, यानी कि ये हमारा जो हो जाएगा उपमान, इससे इसकी तुलना की जा रही है। पीपर पात यहां पे क्या हो जाएगा? उपमान। सरस मन, ये मन, मन क्या हो गया? हमारा उपमेय हो गया। तो 2 बातें आप इसमें जान गए होंगे, उपमेय और उपमान। तीसरी इसमें महत्वपूर्ण बात है वह है साधारण धर्म। साधारण धर्म यानी प्रकृति या गुण। तो प्रकृति या गुण, उपमेय और उपमान में विद्यमान समान गुण को ही साधारण धर्म कहा जाता है। तो साधारण धर्म में उपयुक्त जो वाक्य है, तो यहां पर देखिए दोनों के बीच में क्या है? डोला, डोलना। तो यहां पर डोलना जो है साधारण धर्म हो जाएगा, साधारण धर्म हो जाएगा, जो प्रकृति गुण को बता रहा है। किसके प्रकृति गुण को बता रहा है? पीपल के पत्ते और मानव के मन को। और चौथी बात आती है इसमें, वह है हमारा वाचक शब्द, यानी वाचक क्या है? तो इसमें जो वाचक है वह है हमारा सरस। ये हमारा वाचक है, सरिस। तो वाचक क्या है? तो समानता बताने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है
यानी उपमेय उपमान में समानता बताने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो उसको वाचक शब्द कहा जाता है। तो यहां पर दोनों के बीच में समानता सरिस के समान कौन बता रहा है? सरिस शब्द बता रहा है, इसलिए यहां पर यह जो है वाचक शब्द के अंतर्गत आ जाएगा। तो आप लोग जान गए होंगे, एक बार पुनः मैं इसको बता दूं कि बहुत पास से या समीप से जब जो है दो वस्तुओं के समान धर्म के आधार पर जो है समानता दिखाई जाती है तो वहां पर हमारा उपमा अलंकार होता है। पीपर पात सरस मन डोला एक उदाहरण है। नील गगन सा शांत हृदय हो रहा, यह भी एक बहुत अच्छा उदाहरण है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। इसके साथ और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। सिंधु सा विस्तृत और अथाह एक निर्वासित का उत्साह है, यह भी एक बहुत अच्छा उदाहरण है, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ जो है एक उदाहरण में और पढ़ रहा हूं, आप देखिएगा। मखमल के झूल पड़े हाथी सा टीला। मखमल के झूल पड़े हाथी सा टीला, ऐसे अनेक जो है उदाहरण उपमा अलंकार के आपको पढ़ने को मिल जाएंगे। तो आइए अब हम अगले अलंकार की ओर चलते हैं, जिसका नाम है हमारा रूपक अलंकार। तो रूपक अलंकार में बताया जाता है कि जब उपमेय पर उपमान का निषेध रहित आरोप किया जाए, इस चीज को थोड़ा सा समझ लीजिए। उपमेय और उपमान आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, वो आप पहले ही जान चुके हैं। उपमेय माने जिसकी उपमा दी जाए, उपमान माने जिससे दी जाए, ये बात आपको एकदम क्लियर है। तो निषेध रहित आरोप का मतलब होता है जो चीज जैसी है ही नहीं है फिर भी हम उसको वैसा बताने का प्रयास कर रहे हैं, वहां पर जो है उसको एक रूपक अलंकार कहा गया है। अर्थात एक निषेध रहित चीज को दूसरे का रूप दे देना, वहां पर रूपक अलंकार माना जाता है। कुछ उदाहरण देखिएगा, लिखा हुआ है, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। अब यहां इस बात को ही देख लीजिए, चंद्रमा को एक खिलौना बताया गया है, निषेध रहित आरोप है। भाई चंद्रमा क्या है, आप सब जानते हैं कि वो तो एक पृथ्वी का उपग्रह है। जो चंद्र खिलौने के समान जो है चंद्रमा को यहां पर बताया गया है। तो यहां पर एक प्रकार से क्या हो गया, निषेध रहित आरोप हो गया, तो एक रूपक अलंकार हो गया। एक दूसरे उदाहरण में देखिए, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। चातक पक्षी को यहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी बताया गया है। कैसे बताया गया है कि जिस प्रकार से एक चातक पक्षी जो है स्वाति नक्षत्र में गिरने वाले जल की प्रतीक्षा करता रहता है, उसी प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी भी भगवान के दर्शन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो वहां पे क्या है, निषेध रहित आरोप हो गया ना। भाई पक्षी अलग है और तुलसीदास जी बिल्कुल अलग हैं, फिर भी यहां पर जो है एक को दूसरे का रूप दिया गया है। एक और उदाहरण देखिएगा, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। मीराबाई का एक पद है, आपको याद होगा। यहां पर एक बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं, यहां पे राम शब्द नहीं है। कई लोग यहां पे राम पढ़ देते हैं, राम रतन धन पायो, नहीं, ऐसा नहीं है। यहां पर जो है क्या है, नाम रतन धन पायो। मीरा जो है कृष्ण की उपासक थी, तो राम शब्द तो वहां पे आया ही नहीं है। तो पायो जी मैंने नाम रतन धन, माने नाम को ही रत्न की संज्ञा यहां पे दी जा रही है। नाम को ही जो है यहां पर धन का रूप दिया जा रहा है, तो यहां पर रूपक अलंकार है। इसी प्रकार से चरण सरोज पखारण लागा। चरण सरोज पखारण लागा केवट का प्रसंग है भगवान श्री राम के लिए। तो वहां पर जो है भगवान के चरणों को कमल के समान, यानी कमल की संख्या किनको दी गई, चरणों को दी गई है।
तो एक निषेध रहित आरोप है ये, यानी कि एक रूप दिया जा रहा है। तो यहाँ पर हम इस प्रकार से आप लोग रूपक अलंकार को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं उदाहरणों का। आइए अब हम आगे चलते हैं, वो है हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। तो उत्प्रेक्षा अलंकार में जहां उपमेय में उपमान की संभावना का वर्णन हो, यानी कि उपमेय में उपमान की केवल मात्र में संभावना ही हो, वहां पर हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसकी सबसे अच्छी एक पहचान होती है कि जो वाचक पद इसके होते हैं, इस वाचक पद में कुछ इस प्रकार के शब्द आपको मिल जाते हैं, जैसे ज्यों, मानो, जानो, एवं, मनो, जनो इत्यादि ऐसे शब्द हैं जो बिल्कुल उसकी पहचान को स्पष्ट कर देते हैं कि यह हमारा जो है उत्प्रेक्षा अलंकार है। आइए एक उदाहरण देखते हैं। लिखा हुआ है, सखी सोहत गोपाल के उर गुंजन की माल। सखी सोहत गोपाल के उर गुंजन की माल, बाहर सलत मानो पिए दनावल की ज्वाल। दावा नल की ज्वाल, क्षमा करें, दावा नल की ज्वाल है। तो यहां पर देखिए, गुंजन की माल और दावा नल की ज्वाल, यानी गुंजन की माल जो है यहां पर उपमेय है, और ज्वाला जो है जो उसको उपमान बताया जा रहा है, यानी कि केवल एकमात्र संभावना है प्रकट होने की। दूसरे अर्थ में देखें तो यहां पर जो इसकी पहचान है, वो इस पहचान मिल रही है कहां से? मानो, यहां पे आया था, देखिए, मानो, जानो, इव, तो यहां पर मानो शब्द आया है। तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार हमारा हो जाता है। एक और उदाहरण मैंने लिख रखा है, आप देखिएगा, पद्मावती सब सखी बुलाई, जन फुलवार सबई चली आई। पद्मावती सब सखी बुलाई, जन फुलवार सबई चली आई। तो यहां पर भी देखिए, जनु, जनु यहां पर एक शब्द का प्रयोग हुआ है, जिससे बिल्कुल ये स्पष्ट हो जाता है कि यहां पर जो है हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो निश्चित रूप से यह अलंकार भी आपको समझ में आ गया होगा। आप इसका भी स्क्रीनशॉट आसानी से ले लें। आइए अब हम इसी क्रम में आगे चलते हैं। आइए इसमें अगला जो हमारा अलंकार है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। वह अलंकार जो है हमारा, उसको हम कहेंगे अतिशयोक्ति अलंकार। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम सीधे ही इसकी चर्चा करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए। तो अतिशयोक्ति, जैसा इसका नाम है, बहुत सरल है, यानी जहाँ किसी बात को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए, यानी बहुत अधिक यदि बढ़ा चढ़ा करके किसी बात को कहा गया है, लोक मर्यादा को पार करके, लोक मर्यादा को पार कर, बहुत अधिक बढ़ा चढ़ा करके यदि किसी बात को कहा गया है, तो वहां पर जो है अतिशयोक्ति अलंकार होता है। इसके उच्चारण का भी आप लोग विशेष ध्यान रखें। कई लोग जो है इस प्रकार से भी अतिशयोक्ति लिखते हैं, जो पूरी तरह से गलत है। अतिशयोक्ति ऐसा आप ना लिखें, क्योंकि अतिशयोक्ति नहीं होता, अतिशयोक्ति होता है। तो यह भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो लोक मर्यादा को पार करके जहां पर किसी बात को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ा करके कह दिया जाए, तो वहां पर जो है हमारा अतिशयोक्ति अलंकार होता है। बहुत से अच्छे फेमस जो प्रसिद्ध उदाहरण है वो आप सबने सुने ही होंगे, जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, और लंका सारी जर गई, गए निशाचर भाग। यहाँ पे देखिए लोक मर्यादा को पार करके बताया गया है। भाई लंका क्या है? लंका कोई एक घास भूस का जो है बना हुआ घर नहीं है। क्या है? एक बहुत बड़ा जो है देश है। और यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, कवि ने क्या लिखा है कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग। हनुमान जी की पूंछ में आग नहीं लग पाई और सारी की सारी लंका जल गई। ये क्या है? लोक मर्यादा को पार करके इस बात को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ा करके बताया गया है। तो यहाँ पर इस पूरे पद में हमारा जो है अतिशयोक्ति अलंकार है। एक और उदाहरण आपने सुना होगा कि पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार,
तब तक चेतक था उस पार। ये बात भी क्या है भाई, नदी जब आती है तो उसका विशाल स्वरूप होता है, विशाल काय स्वरूप होता है। तो उस विशाल काय स्वरूप को आप लोग सब लोगों ने नदी को आते हुए देखा होगा। और एक घोड़ा, घोड़ा मानते हैं कि वो कूद सकता है, बहुत आगे जा सकता है, लेकिन किस स्तर से आप सोचिए। यहाँ पे भी लोक मर्यादा को पार करके बताया गया है कि पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार, महाराणा प्रताप ने केवल सोचा ही इस तरफ, तब तक चेतक था उस पार। चेतक ने नदी को पार कर लिया। तो यहाँ भी जो है लोक मर्यादा को बहुत ऊपर जो है इस बात को बताने का प्रयास किया गया है। यहाँ पर अतिशयोक्ति यानी अति इसकी जो है हो रही है। रामचरितमानस में भी आपने गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा जो है रचित चौपाई जो सत्य है, लेकिन आपने सुना होगा, वो भी एक लोक मर्यादा को पार करके ही बताई गई हैं। जस जस सुरसा बदन पसारा, तस कपि कीन दुगन विस्तारा, सतयोजन कपि आनन। ऐसा आपने सुना होगा कि किस प्रकार से हनुमान जी जो है सुरसा का मुख देख करके दुगने होते चले जाते हैं। तो ये भी क्या है, एक लोक मर्यादा को पार करके जो है अतिशयोक्ति अलंकार वहां पर रखा गया है। इसके बाद आते हैं अन्योक्ति अलंकार। अन्योक्ति यानी अन्य युक्ति में, यानी किसी बात का स्पष्ट अर्थ ना लगा करके अन्य युक्ति में उसका यदि अर्थ लगा लिया जाता है तो वहां पर जो है हमारा अन्योक्ति अलंकार हो जाता है। उदाहरण देखिएगा इसका, एक उदाहरण में है कि मां सीता कह रही हैं, क्या कह रही हैं कि मैं सुकुमार नाथ वन जोगू, करहूं अनुग्रह सो तप भोगू। अब इसका सीधा अर्थ लगाया जाए कि मैं सुकुमार नाथ बन जोगू, मैं सुकुमार हूं और नाथ बन जाने के योग्य हैं। करहूं अनुग्रह सो तप भोगू, लेकिन यहां पर इसका सीधा अर्थ अगर ये लगा दिया जाए तो वास्तव में इसका अर्थ का अनर्थ बन जाएगा। तो क्या ऐसा सीता जी ने कहा कि मैं सुकुमार हूं, हे नाथ आप बन जाने के योग्य हैं? लेकिन नहीं, लेकिन इसका एक अर्थ है, वो अन्युक्ति में अर्थ लेना है। वो क्या है कि मैं सुकुमार नाथ वन जोगू, मैं सुकुमार होते हुए भी बन जाने के योग्य हूं। करहूं अनुग्रह, इसलिए मैं आपसे अनुग्रह कर रही हूं। सो तप भोगू, मैं इस तप को भोगने के लिए तैयार हूं। इस युक्ति में यदि इसका अर्थ निकाला जाए तो एक अलग अर्थ निकलेगा, इसको कहेंगे हम अन्युक्ति अलंकार। इसी में एक वक्रोकृति भी होता है। वक्रोकृति माने जहां पर प्रत्यक्ष घटना को देख करके अप्रत्यक्ष घटना का बोध हो जाए, वहां पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। जैसे माली आवत देख कर कलियन करे पुकार, फूल ही चुन लिए काल हमारी बार। यहां प्रत्यक्ष घटना को देख करके अप्रत्यक्ष घटना का बोध हो रहा है। किसको हो रहा है? पुष्प की कलियों को। माली के आते देख करके कलियां पुकार कर रही हैं कि फूल ही चुन लिए, जो फूल फूल गए हैं उनको माली तोड़ करके ले जा रहा है। वो कह रहे हैं काल हमारी बार, कल किसकी बारी है? यानी कि हमारी बारी है। इस प्रकार से जो है हमारे अन्योक्ति अलंकार भी हो जाता है। इसी क्रम में जो है हमारा एक संदेह अलंकार भी आता है। संदेह अलंकार यानी कि उपमेय में जब उपमान का संशय हो, संदेह हो, तो वहां पर जो है हमारा कौन सा अलंकार, यानी कि संदेह अलंकार होता है। तो ऐसे बहुत सारे पद हैं जहां पर पढ़ते समय हमें संदेह होता है। तो विरह है अथवा यह वरदान, विरह है अथवा यह वरदान। देखिए यहां पे विरह, विरह माने होता है वियोग। ये वियोग है या वरदान है, यहां पे एक संदेह है। तो यहां पर पढ़ने से हमें संदेह उत्पन्न हो रहा है, इसलिए यहां पर ये संदेह अलंकार हो जाता है। इसी प्रकार से जो है एक अलंकार और होता है जिसको अपन कहते हैं व्यतिरेक अलंकार। व्यतिरेक अलंकार, व्यतिरेक अलंकार में क्या है?
तो इस अलंकार में उपमान की अपेक्षा उपमेय को, यानी उपमान की अपेक्षा उपमेय को काफी अधिक बढ़ा चढ़ा करके यदि वर्णन किया जाता है तो वहां पर जो है हमारा व्यतिरेक अलंकार होता है। जैसे जिनके जस प्रताप के आगे सस मलिन रवि शीतल लागे। यहां पर क्या बताया जा रहा है? उपमेय की अपेक्षा उपमान को काफी अधिक बढ़ा चढ़ा करके बताया जा रहा है, इसलिए यहां पर जो है हमारा व्यतिरेक अलंकार हो जाता है। इसी प्रकार से हमारा अपनहोती एक अलंकार भी होता है। तो अपहनोती अलंकार में, अपहनोती अलंकार जिसमें उपमेय पर उपमान का निषेध रहित आरोप हो, उपमेय का उपमान पर निषेध रहित यदि आरोप होता है, और इस अलंकार में एक प्रकार से ना ही शब्द यानी कि निषेधात्मक वाक्य जो है एक प्रकार का हो सकता है, होता ही है, क्षमा करें, तो वहां पर जो है हमारा अपहनोती अलंकार होता है। जैसे यह चेहरा नहीं गुलाब सा ताजा फूल है, यहाँ पर हमारा जो है अपहनोती अलंकार है। यह चेहरा नहीं ताजा गुलाब सा फूल है, निषेध भी करा रहा है और गुलाब के फूल का क्या कर रहा है? निषेध रहित आरोप भी करा रहा है, इसलिए यहाँ पर यह अलंकार हो जाता है। इस प्रकार से संक्षिप्त में मैंने जो है अंतिम के 4 अलंकार बताने का प्रयास आप सबको किया है, ताकि वीडियो बहुत लंबा ना हो और आप सबको निश्चित रूप से यह अलंकार आप सब ने सीखे होंगे, आप सबको समझ में भी आए होंगे। और जो भी बात यदि आपको समझ में नहीं आई है, आप उसको कमेंट्स बॉक्स में जाकर के अपना कमेंट्स ज़रूर दें। और हाँ, यह स्मार्ट SPY 2 एक नया चैनल है। स्मार्ट SPY जो है वो हमारा पहला चैनल है जिसमें बुंदेलखंड यात्रा का भी वर्णन रहता है, बुंदेलखंड संस्कृति को भी बताते हैं, और शिक्षा तो उसमें विषय है ही, जुड़ा ही रहता है। तो निश्चित रूप से जिस प्रकार से आप सब ने उस चैनल को जितना प्यार दिया है, आप सब ने अपार स्नेह दिया है, इस चैनल को भी आप इसी तरह से अपार प्रेम स्नेह देते रहेंगे। इस चैनल का केवल एक उद्देश्य है कि इसमें जो है बहुयामी विकल्प नहीं रहेंगे, यह केवल एक शिक्षा के दृष्टिकोण से ही बनाया गया चैनल है, और इस पर लगातार जो है शिक्षा से संबंधित वीडियो आप सबको मिलते रहेंगे। तो आप सबको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप सब इसको शेयर करें, कमेंट्स करें, और हाँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। धन्यवाद।